नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और चौधरी शौकत साहब, काफ लीग के सीनियर लीडर, और सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब। शाह साहब, आपके केस के मतलब एक ख़बर मीडिया पे चल रही है, तो हमने कहा डायरेक्ट आपसे ही क्यों ना पूछा जाए, वो क्या खबर है, क्या बात है एसआई साहब की? देखिए जी राज साहब, मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया हूँ। 18 जनवरी को मैं पाकिस्तान पहुँचा हूँ। 19 जनवरी को मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर एक FIR हुई है, और वो एक झूठी FIR मिली भगत से बनाई गई है। ये जो प्रॉपर्टी थी मैंने 2023 में ली थी 2 मुख्तलिफ पार्टियों से। दोनों पार्टियों ने मुझे मौके पे कब्जा दिया, और फिर उसके बाद एक तीसरी पार्टी आई जिसने ये दावा किया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, और उस चीज़ का जो केस है वो अदालत में चल रहा था, सिविल अदालत में ये केस चल रहा था। हैरानगी इस बात की है कि ASI ने मेरे पे जब FIR दी है तो मैंने बारहा उसे यहाँ से फ़ोन किया अपने जाने से पहले कि यार मेरे पास इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, और प्लस जो है वो केस एक अदालत में चल रहा है, तो तुम मेरे पे FIR किस कानून के तहत दोगे? FIR तो बनती नहीं है। इन्होंने तौहीन अदालत भी की, और वहाँ से जब रात को इन्होंने मेरा चौकीदार उठाया है, 9mm वेपन था उसके पास जिसका लाइसेंस है, उसका 9M वेपन भी उसने ले लिया जो कि 2.5-3 लाख का पिस्टल है, लाइसेंस भी उसने ले लिया, और मेरी प्रॉपर्टी पे बाकायदा मेरे जो मुखालफीन हैं उनको वो साथ लेके गए, उसको वहां से उठाया और मेरी वाली जो जगह है उस पर कब्जा करवा दिया। ये पुलिस वाले काम कर रहे हैं, एक किस्म की दलाली कर रहे हैं, कब्जा ग्रुप के सरगुना हैं। ये जो अरसलान ASI है और हाफिज खलील जो साहब इंस्पेक्टर है। ये कौन है दोनों साहिबान? ये एक ASI है और एक साहब इंस्पेक्टर है। एक का तल्लक जो है वो थाना चौंतरा के साथ है, और दूसरे का तल्लक जो है मुतलका गुजर खान थाने के साथ है, लेकिन वो गुजर खान थाने में नहीं लगा हुआ, वो रावलपिंडी एक थाना है बैरून सदर, वो वहां पे ड्यूटी दे रहा है। वहां से वो अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करके वो गुजर खाना है। और मैं RPO साहब के पास गया हूँ, मैं CPO साहब के पास गया हूँ, मैं ह्यूमन राइट जो DG डायरेक्टर है यहाँ से बैठ के अपने जाने से पहले उन्हें एप्लीकेशन दी थी कि थाना गुजर खान जो है वो मुझे हरासा कर रहा है, और मेरे जो पीछे जो मेरे कजन है या मेरे भाई हैं छोटे, उनको भी हरासा वो कर रहे हैं। ये हरासमेंट की एप्लीकेशन मैंने जाने से पहले दी थी, कि मेरे पास प्रूफ है, इस फोन में वो एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है। अरसलान ASI जो है उसने वहां से मेरे डेरे से एक घोड़ा, 2 जो है वो कुत्ते थे वहां पे, उसके अलावा जो मेरा सामान था और प्लस जो मेरे चौकीदार का सामान था वो अब पता नहीं वो उसने कहाँ कर दिया। राशि अफसर है जी। उसके अलावा तहसील गुजर खान में से मेरे इस फोन पे 4 बंदों ने मेरे से रब्ता किया है जिनसे इसने इसी तरह कब्जे करवाए हैं, उनके साथ इन्होंने ज्यादती किया है। एक पार्टी इंग्लैंड की है, उन्होंने भी मेरे साथ रब्ता किया है। एक पार्टी जो है वो अपना बेवन वाले साइड की है, उनके साथ भी अरसलान ASI और एक और साहब इंस्पेक्टर है, मैं नाम लेना उसका मुनासिब अभी नहीं समझूंगा, इन दोनों ने इसी तरह पैसे लेके। तो शाह साहब, आपके इलाके के MNA चौधरी अपना राजा परवेज अशरफ साहब जो कि साहब स्पीकर हैं, शौकत अजीज भट्टी साहब MPA हैं, और राजा जावेद इखलास भी मुस्लिम लीग नून के हैं, तो आपने लीडरान से अप्रोच किया, उनको कोई मैसेज किया? देखें जी, राजा परवेज अशरफ साहब तो मेरे ख्याल में उनका बेटा इलेक्शन हार गया है, वो उसी दुख में जो है वो घर पे बैठे हुए हैं। वो तो उसके बाद मैंने तहसील में देखे ही नहीं है, सही जो बात है, ठीक है। उनको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, लेकिन अब उनका उम्र का तकाजा ये है कि वो घर ही बैठे हैं। लेकिन शौकत भट्टी साहब को मैंने ये पर्सनली भी पैगाम भेजा है, और ये पिछली जो लास्ट वीडियो मैंने अपना बनाई थी वो भी उनको मैंने पर्सनली भेजी। अभी तक कोई सद्देबाब नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ जी। वो इसी तरह धमकियां दे रहा है। वो बाकायदा मेरे उस चौकीदार को ASI अननोन नंबर से फोन करके ये धमका रहा है कि तुम ये जो बयान दे रहे हो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें 9C के पर्चे में दोबारा फिर अंदर करवाऊंगा। इस तरह की जो बेहुदा हरकतें स्टिल जो है वो कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपने बातें सुनी, आप ज़हूर पैलेस के एक रहनुमा हैं, लीडर हैं, इसी तरह आप चौधरी बरादरान के खास आदमी भी हैं, और आपके चौधरी बरादरान के 2 वज़ीर भी हैं, और आपके ज़ाती तल्लुकात भी हैं। तो आपने ये केस सुना, इस पर कोई आप हमारे ओवरसीज़ के मिनिस्टर भी आप जो है वो आप ही की जमात के बन गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
राय साहब, जैसे मैंने शाह साहब की अभी बात सुनी है, लेकिन मैंने जो है ना फेसबुक पे भी मैंने जो है ना सुना था, जो है ना वो बाद में मुझे पता चला कि वो शाह साहब का वो इनका एक मुलाजिम था कि जो जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा पास वोपन है, जिसका मेरे पास लाइसेंस है, वो भी मेरा ले लिया, मेरी चीज़ें भी उठा ली, सब कुछ, और मुझे मारा पीटा और मुझे हरासा भी कर रहे हैं अभी। ये देखें, ये केस एक तो ये हमारे दरमियान बैठे हुए हैं शाह साहब, इन्होंने बताया हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज जो है इनके साथ गाव गाव होता रहता है, कुछ बंदे चुप कर जाते हैं, जैसे शाह साहब ने अभी निशानदेही की कि 2-3 लोगों ने और भी इनसे रब्ता किया है, और उनके साथ भी इसी तरीके से होता रहता है। ये ओवरसीज़ के साथ हमेशा से इस तरह से हो रहा है, और ये गवर्नमेंटें जो भी आती है वो कहती है कि हम हमारे ओवरसीज़ के लोग हैं, ये रीढ़ की हड्डी है, और पाकिस्तान के लिए हम सरमाया भी सबसे ज़्यादा देते हैं, इकट्ठा करते हैं, यही लोग भेजते हैं और इन्हीं के साथ ज़्यादती होती है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है। हम जो ओवरसीज़ में बस रहे हैं लोग, एक तो हम पाकिस्तान का भला करते हैं, पाकिस्तान के लिए पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, और ऊपर से वो पाकिस्तान वाले लोग हम पे ज्यादती करते हैं। हम अगर कोई जगह बनाते हैं तो हम पे कब्जा कर लेते हैं, वो दूसरे, ये देखें ये कितनी बदनसीबी है हमारी कि जो कोई आदमी कब्जा करे तो अलग बात है, गवर्नमेंट जो है, पुलिस जो है, वो मिल के जो है कब्जा कर रही है, वो पैसे खा रही है। जिस तरह ये शाह साहब ने कहा कि वो मिले हुए हैं, इसका मतलब है वो पता लेते हैं, पैसे खाते हैं उसमें, ये लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं ओवरसीज से। जो बोल जाए शाह साहब की, जैसे मैं समझता हूँ ये इनकी बहुत हिम्मत है, इन्होंने आके मीडिया पे अपनी बात की, और जगह पे मुख्तलिफ अदारों से इन्होंने रब्ता किया, और मैं समझता हूँ कि हमें इनके बाजू बनना चाहिए, और इनके नहीं, हमें अपने बाजू मजबूत करने हैं, क्योंकि हम ओवरसीज के लिए ये जो जिनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं ये हमें रोकना चाहिए। और हमें जहाँ तक मैं अपनी गवर्नमेंट के मुस्लिम लीग काफ का तल्लक है, मैं अपनी कोशिश करूँगा, जहाँ तक मेरा तल्लक हो सकता है मैं रब्ता करूँगा, उनको ये बताऊँगा, उनको ये केस उनके गोश गुजार करूँगा और जिसके साथ ज्यादती हो रही है, और इसको रोकना चाहिए, और शाह साहब को इसको इंसाफ मिलना चाहिए। राजा फरहाद कोकन साहब, आप सुन्नी अतात कौंसिल के यहाँ चेयरमैन हैं डेनमार्क में, और आपने ये सारा केस सुना, और शाह साहब ने भी बताया, और गालिबन इन्होंने अपील भी की है मुस्लिम लीग की नून की पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, और आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राय साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया, क्योंकि ये इशू सिर्फ शाह साहब का नहीं है, ये हमारे सब का इशू है। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पर मोहतरमा मरियम साहिबा से, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब, और अपोजिशन लीडर जो हैं सुन्नी अतात कौंसिल से, उनसे कि शाह साहब की दादरसी की जाए, क्योंकि अगर आज शाह साहब के साथ हो रहा है, कल किसी और ओवरसीज़ के साथ होगा। हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, और जिस तरह मैं शाह साहब के साथ पहले दिन से शामिल हूँ कि जिस दिन ये पाकिस्तान गए हैं, इन्होंने यहाँ से उस AIC को फ़ोन भी किया, तो उन्होंने उसे कहा कि अगर आपने FIR देनी है तो मैं आ रहा हूँ, आप मुझ पे FIR दे दें। अगर मेरे मुलाजम को वहाँ से आपने क्यों उठाया है, तो इनका सामान वहाँ से उठा कर ले गए हैं, ये पुलिस गर्दी है। इसके ये जिस तरह हमें कहते हैं कि हम पहले सबसे ये कहते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, अगर रीढ़ की हड्डी के साथ इनका ये सलूक है तो आम आदमी के साथ ये क्या करते होंगे। मैं यहाँ से भी तारीख शुरू करूँगा, सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ से भी हम शामिल करेंगे, और इसके अलावा पूरे यूरोप से मिडिल ईस्ट से जितने ओवरसीज़ हैं, हम पाकिस्तान के हर दायरे में एप्लीकेशन भेजेंगे। हम GHQ में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दरख्वास्त भेजेंगे, इसी तरह DGI SPR को भी भेजेंगे कि हमारे साथ पाकिस्तान में पुलिस वाले मिलकर लोगों के साथ लोगों की जमीनों पे, घरों पे कब्जा कर रहे हैं। शाह साहब सब पुलिस वाले तो नहीं करते, ये सब वाले हैं, जो पुलिस वाले करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस में देखें कुछ लोग गंदे नासर मौजूद हैं जो इस तरह लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं, इनकी बिल्कुल सरगोशी होनी चाहिए, और इन्हें पुलिस महकमे से फौरी तौर पर मुअत्तल करना चाहिए, और डिसमिस करके इस AIC के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए IG साहब को, क्योंकि IG साहब की साख का भी मसला है।
और ख़ास तौर पे अगर ओवरसीज़ के साथ ये इसी तरह करते रहेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से दूर होते जाएंगे और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ से जो ज़र मुबादला भेजते हैं इस वक्त हमारी माशी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए हमें चाहिए कि ओवरसीज़ के साथ ये तावन करें और जो हक पे ओवरसीज़ हैं इनका साथ दिया जाए। शुक्रिया। शाह साहब, आपने सुना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहब के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है राजा फराद खोखर साहब, चौधरी शौकत साहब की भी आपने बात सुनी जो काफ लीग के रहनुमा है। तो क्या आपने मरियम नवाज साहब आपने आए दिन सोशल मीडिया पर देखा कि वो खुद जा रही हैं, विजिट कर रही हैं, अदारों को इसलाह करने की कोशिश कर रही हैं, तो मरियम नवाज साहब पंजाब की वज़ीर आला को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज़ का भी नोटिस लें। वो हम देख रहे हैं कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है पंजाब के लिए, तो वो एक दफ़ा पंजाब पुलिस को भी देखें। ये राय साहब एक छोटा सा मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ये मेरी वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये सब इंस्पेक्टर बेगैरत का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आया कि मरियम नवाज साहबा इस नंबर पे कॉल करें और देखें कि ये सब इंस्पेक्टर है या नहीं, और इसके अलावा अगर ये ज़मीन इसके नाम हो तो फिर मैं केस भी खत्म कर दूंगा। जमीन इसके नाम नहीं है, नंबर इस बेगैरत का लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपने आप को हाफिज कहलाता है, ये कब्जा ग्रुप का एक सरगुना है और इनकी बाकायदा एक टीम है। इन्होंने बाकायदा प्राइवेट बंदे हायर किए हुए हैं जिन्होंने खौफनाक सी दाढ़ियां रखी हुई हैं, नाजायज असला होता है इनके पास, और ये 2-3 पुलिस की गाड़ियां जाती हैं, मुतलका थाने की गाड़ी लेके जाते हैं, और उसके अलावा इनके साथ 25 से 30 जो है वो दूसरे बंदे होते हैं जो लोगों को मारते हैं और उनको मतलब तशद्दुद करते हैं उनके ऊपर। तो हमारा जो मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, कि आप इनको देखें। ठीक है कि ये आप नवाज शरीफ साहब से भी मुतालबा करें, पंजाब में तो हुकूमत उनकी है। देखिए जी, हम तो सबसे मुतालबा करेंगे, हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कहेंगे, आर्मी चीफ साहब को भी कहेंगे कि खुदारा इनकी तरफ देखें। हमारी जो हक हलाल की कमाई है, अगर हम ये पैसे हम किसी और मुल्क में भी जाके लगा सकते हैं। पिछली दफा भी मैंने यही कहा था कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम कुछ ना कुछ अपने मुल्क को जाके दें, उसमें हमारा भी फायदा होता है और हमारे मुल्क का भी फायदा होता है। ठीक है, तो हम अपने जितने भी हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम अपने पाकिस्तान को मजबूत बनता हुआ देखना चाहते हैं, कमजोर नहीं। फी मामला नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ डेनमार्क में रहते हुए जो ओवरसीज़ हैं उनके क्या मुतालबात हैं, वो किस मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात का हल निकलना चाहिए। क्योंकि मरियम नवाज साहबा पंजाब में बड़े काम कर रही हैं, पुलिस की इस्लाह करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, उनके साथ जो उनका स्टाफ है वो भी काम कर रहा है। पंजाब में उनकी हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब खुद पंजाब में मौजूद है इस वक्त। सबको चाहिए, सब लीडरान से मुतालबा कर रहे हैं, आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं, और जो भी पुलिस के बड़े अफसरान हैं उनसे भी मुतालबा कर रहे हैं। तो ज़रूर इन ओवरसीज़ की जो है दाद रसी करनी चाहिए। मरियम नवाज साहबा, आपको इस केस को खुद भी देखना चाहिए कि ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा मायूस हैं, उनकी जायदादों पर कब्जा हो रहा है, तो ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं है। बाकी भी बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आपको इस तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए।